क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको डिस्करेज करते हैं? हालात कहीं न कहीं आपको तोड़ रहे हैं अंदर से और आप कहीं न कहीं उलझे हुए से रहते हैं। तो सीधी-सी बात है कि आपके आस-पास या आपके मन में नेगेटिविटी फैली हुई है। अब इस नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं, आपके अपने हाथ में है। तो अपने जीवन से नेगेटिविटी पूरी तरीके से हम कैसे दूर कर सकते हैं, आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अक्सर ऐसी सिचुएशन में हमको लगता है कि जो नेगेटिविटी है, वो बाहर से हमारे अंदर आ रही है। जो हमारा एनवायरनमेंट है या जो हमारे आसपास लोग हैं, वो हमारे लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर से भी क्रिएट होती है और इस नेगेटिविटी को पूरी तरह से अपने जीवन से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक बात तो सच है कि जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और एक दिन हमें पता चलता है जैसे हमने सोचा था वैसा ही हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हमें अपनी सोच सही करनी होगी। अब सोच सही करने के लिए कोई बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये कि कई बार हमारे हालात ऐसे होते हैं कि जो हमें तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। अब हमें खुद से यह पूछना है कि क्या हमारे हालात वास्तव में इतने ख़राब हैं जितनी हम तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, या फिर नहीं, हालात इतने बुरे नहीं हैं लेकिन हमने सोच सोच के अपने हालातों को ज़्यादा बुरा बना लिया है। अक्सर दोस्तों 80-90% केसेस में तो ऐसा ही होता है कि एक दुख की कोई बात होती है लेकिन हम उसके विषय में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना उसकी वजह से खुद को दुख दे देते हैं, जबकि वो हालात एक्चुअली उतने दुखदाई नहीं होते हैं जितना हम उन्हें अपने लिए दुखदाई बना लेते हैं। क्या वास्तव में खुद को इतना दुखी करना उस बात के लिए ज़रूरी है? अगर आप ये प्रश्न सोचेंगे तो आपको 80-90% टाइम खुद ही अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं थॉट्स की, तो ये थॉट्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स और या नेगेटिव थॉट्स। अब पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि ये पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव थॉट्स की। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं कि हमारे लिए शायद कुछ चैलेंजिंग जैसा हो जाता है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई चिंताजनक बात होती है, कोई टेंशन वाली बात होती है, तो यहाँ दो तरह के लोग आपने देखे हैं। या तो उस चिंता को अपने ऊपर हावी होने दिया जाए और घबराहट हो जाती है, पैर कांपने लगते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तकलीफ़ वाली बात आती है, तो ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन कई बार ये चीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस हालात को फेस करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाते। ये नेगेटिव अप्रोच है। किसी भी सिचुएशन के लिए ये एक नेगेटिव अप्रोच का काम करती है। वहीं पॉजिटिव अप्रोच क्या होती है कि कोई प्रॉब्लम आई और आपको घबराहट हुई, नेचुरल है कि आपको उसके बारे में चिंता भी होगी, आप दुखी भी होंगे, घबराहट भी होगी, थोड़ी सी एंग्जाइटी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी क्या है कि आपने अपने हालातों पर कंट्रोल पा लिया, अपनी जो आपकी भावनाएं थीं उन पर आपने कंट्रोल कर लिया, अपनी घबराहट पर काबू कर लिया, आपने खुद को थोड़े ही समय बाद कंट्रोल कर लिया और आपका दिमाग सक्रिय हो गया उस विषय में सोचने के लिए, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए, और आप उत्साहित हो गए। आपने खुद को तैयार कर लिया इस चीज़ के लिए कि हाँ, हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना है और हम इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे और हमारी ही जीत होगी। अगर आपके मन में ये विचार आ गए, इसका मतलब आपका जो एक अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के एक अप्रोच है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है ना। तो ये फ़र्क है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स में। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक सकारात्मक रवैया जो हमारा होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच जो हमारी होती है, वो होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर हमारी जो एक नेगेटिव अप्रोच होती है, यानी कि नकारात्मक जो रवैया होता है, वो होते हैं हमारे नेगेटिव थॉट्स। तो ये इतना तो आप समझ ही गए हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखिए सबके आती हैं
और ये आप समझ ही रहे हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी भावनाओं पर काबू पाना, अपनी सोच पर काबू पाना, जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ सकें। कई बार ऐसा सोचते हैं ना कि यार हम तो इतने परेशान हैं, लेकिन वो जो दूसरा बंदा है वो तो बिल्कुल मस्त है, उसे तो उस प्रॉब्लम से कोई परेशानी हो ही नहीं रही, तो वो तो इस चीज़ को हंसी खुशी झेल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम नहीं हुई थी, या उसको चिंता नहीं हुई थी, या उसको दुख नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसके ऊपर काबू पा लिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गॉड गिफ्टेड है। तो आज से आपको भी प्रण लेना होगा, क्योंकि अगर हम कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है, तो इसका मतलब आप भी अपने जीवन में पॉजिटिविटी तो लाना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए आपको भी आज से प्रण लेना होगा कि हमें अपनी घबराहट पर काबू होना करना पड़ेगा, अपनी चिंताओं पर काबू करना पड़ेगा, हमें भी अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डटकर मुकाबला करना होगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ लोग कोई प्रॉब्लम आई और सब ठीक हो जाएगा, ईश्वर सब ठीक कर देंगे कह के और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, मन भी शांत कर लिया और कुछ किया भी नहीं। तो एक्चुअली ये कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है, ये भी एक तरीके का निगेटिव थॉट ही है। तो हमें सही दिशा में कदम तो उठाने ही होंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर, तो ईश्वर भी तभी हमारा साथ देते हैं जब हम अपने कदम उठाते हैं सही दिशा में। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, हमेशा हर परिस्थिति में हमें सही कदम उठाने ही होंगे। दोस्तों, एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमको समझना होगा, एक्सेप्टेंस। हमें कई बार परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे आपके परिजन हैं, उनको किसी बीमारी ने घेर लिया, या किसी की मृत्यु की सूचना आपको मिली जो आपके करीबी हैं, है ना, जिनके करीब आपका दिल है। तो उस कंडीशन में कई बार बहुत तकलीफ़ में इंसान आ जाता है, स्पेशली जब कोई बीमारी आ जाती है ऐसी कि अब क्या करें। तो उस कंडीशन में एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बीमारी तो आ गई है ना। और अब इसमें एक्सेप्टेंस का मीनिंग यही है कि आपको इससे लड़ना है। इसके लिए जितना मैक्सिमम आप बेटर एफर्ट्स कर सकते हैं वो आपको करने हैं। इस चीज़ के लिए आपको खुद को तैयार करना है। और यहाँ पर जो एक नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो गए हैं कि कहीं हम अपने परिजनों को खो ना दें। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं और लगता है कि मतलब हमारे परिजन हमसे दूर ना हो जाएं, या कोई भी जो आपके बहुत दिल के करीब हो। तो उस कंडीशन में आप जो ये सोच रहे हैं और ऐसा सोच कर जो आपने खुद को एक निगेटिविटी में घेर लिया है, तो ये सिर्फ सोच ही है, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। हमने जो किसी चीज़ का रिज़ल्ट सोच लिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ये सोच लेना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक थॉट है। और इस थॉट की वजह से खुद को कमज़ोर बना लेना, ये हमें गलत दिशा में की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, जब हम खुद से ही पूछते हैं कि हमारे जो ये विचार हैं, क्या इनमें वास्तव में कोई रियलिटी है, क्या इनमें कोई वास्तविकता है, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आप जो इतना निगेटिव सोच रहे हैं और सोच कर दुखी हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ एक विचार है ना। तो आपने रियलिटी को सोच लेना है। जब आप इस रियलिटी में आ जाते हैं तो आपकी जो तकलीफ़ है वो अपने आप ही कम हो जाती है और आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए खुद को तैयार पाते हैं। अच्छा दोस्तों, अक्सर हम लोग खुद को अकेला समझकर अपनी एनर्जीज़ को कम कर लेते हैं, जबकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जब कभी लाइफ में कोई चैलेंज आया तो आपने अधिकतर खुद को अकेला खड़ा पाया और आपने खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक अकेलेपन का जो एक डर है वो मन में हावी रहता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस बताऊंगी जो आप रोज़ाना बोल सकते हैं, या आप कुछ दूसरे भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकते हैं। अगर आप उनको खुद से दोहराते हैं, खुद से कहते हैं, तो क्या उनका वास्तव में हमारे जीवन पर कुछ पॉजिटिव असर पड़ता है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नहीं विश्वास है तो एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कौन से ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन जो मैं खुद से कहती हूँ। सबसे पहला तो यही कि मैं कभी भी इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मैं खुद अपने साथ हूँ और ईश्वर
हमारे साथ हैं। तो ये जो सोच है ये वास्तव में आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाती है। दूसरा कि मैं क्या कहती हूँ कि मैं दिन पर दिन खुद को पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करती हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि भले ही मेरी उम्र बढ़ रही है लेकिन मैं अब पहले से ज़्यादा काम कर पाती हूँ। इसका मतलब मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव हूँ, ऑब्वियसली मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तो मतलब एक सेंटेंस में कहें इस बात को तो ऐसे कि मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ होती जा रही हूँ और पहले से ज़्यादा अपने कार्यों को करने में सक्षम हूँ। अच्छा दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि हमारा जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा होता जा रहा है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं रहे। तो मतलब अपने जो मंजिल है, आपका जो टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपका मनोबल कमज़ोर पड़ रहा है, उस समय में एक ये अफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम में आता है कि जब हम सही दिशा में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो फिर हमें मंजिल क्यों नहीं मिलेगी, निश्चित हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट अफर्मेशन है जो हर इंसान को खुद से ज़रूर कहना चाहिए। वो क्या? कि मैं अपनी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल सी बात है, अपने तो दोस्त सभी होते हैं, दुश्मन नहीं होते। लेकिन नहीं दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं अपने। कैसे? किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा किया, आज किया या कल किया था या बहुत सालों पहले किया था, वो तो थोड़ा बहुत कुछ करके, थोड़ा बहुत कुछ कह के अलग हो गया, है ना, निकल लिया वो तो। और हम उसका जो दुख है उसे अपने सीने में संजो के रखते हैं, उसे भुलाते नहीं हैं और खुद को तकलीफ़ देते ही रहते हैं। तो अब आप ये बताइए, आप खुद से दोस्ती निभा रहे हैं कि दुश्मनी निभा रहे हैं? ऑब्वियसली अधिकतर जो हमारी प्रॉब्लम्स का, अधिकतर जो हमारी टेंशन्स का, दुख का कारण होता है वो यही होता है कि हम पास्ट की बहुत सारी निगेटिविटीज़ को अपने सीने में संजो के रखते हैं। पुरानी जो दुखद यादें होती हैं उनको अपने सीने से लगाए रहते हैं, है ना, उनसे खुद को निजात नहीं दिला पाते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से दोस्ती रखें, दुश्मनी नहीं। मतलब पास्ट में जा कर के अब आप कुछ मिटा के तो आ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता ना, फिर भी आप उन चीज़ों को याद कर कर के खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो ये खुद से की गई मित्रता है या फिर दुश्मनी? तो जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो क्या? कि आप पॉजिटिविटी को चुनिए, निगेटिविटी को नहीं। कैसे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, बहुत इजी कंट्रोल है। जैसे अक्सर आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका घर है या आपका ऑफिस है, तो अक्सर वो बिखरापन वहाँ पे अगर है, साफ़ सुथरा नहीं है, तो ये छोटी सी बात है जिसको आप बहुत आसानी से सही खुद कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, है ना, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखते हैं तो ये आपके मन में बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। वहीं साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड माहौल अगर आपको मिलता है तो आपको उससे पॉजिटिविटी मिलती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कहाँ हम निगेटिविटी चुन लेते हैं कि कई बार आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो निगेटिविटी से भरपूर होते हैं, उनसे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता। हमेशा आपसे किसी की बुराई करेंगे, कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे, और आज आपके साथ बैठे हैं किसी और के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं, कल किसी और के साथ बैठेंगे तब आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे। तो या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तकलीफ़ों का रोना रोते ही रहते हैं। एक हद तक तो ये बात सही होती है कि हाँ, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारी दोस्ती होती है, तो हम थोड़ा सा अपनी तकलीफ़ों को शेयर किया करते हैं, कई बार हमें सोल्यूशन भी मिल जाया करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक हद तक ही होती हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये नेचर होता है कि वो हमेशा खुद को बहुत बेचारा बना के सहानुभूति इकट्ठा करते रहते हैं। वो जब भी आपके पास बैठेंगे कुछ ना कुछ अपनी परिस्थितियों का रोना ही रोते रहेंगे। मतलब सारी दुनिया में सिर्फ एक वही अच्छे और सच्चे इंसान हैं, बाकी सारे जो इंसान हैं वो सब बुरे इंसान हैं। तो इस तरह के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर भी हावी होने लगती है। तो अपना सर्कल भले ही बहुत छोटा रखें लेकिन ऐसा रखें जो आपके लिए पॉजिटिव हों, जिन्हें आपके दुख में सुख एटलीस्ट ना हो मिले क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा होता है कि एक के दुख से दूसरे को सुख मिलता है
और एक के सुख से दूसरे को दुख मिलता है ना। तो अगर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है आपको किसी में, तो उनसे तुरंत आप दूरी बना लीजिए। और ऐसा समझना मुश्किल नहीं है, समझते आप भी हैं एक्सप्रेशन से उनके, लेकिन आप डरते हैं कि मेरी कहीं फ्रेंडशिप टूट ना जाए। भाई वो आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, वो ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना ही उचित है। ऐसे लोगों से आपको कभी कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके लिए नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे। अच्छा, खुद को औरों से कंपेयर कर करके अपने अंदर निगेटिविटी इकट्ठा कर लेना, ये भी लोगों में एक बहुत ही आम सी बात है। मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। किसी ने बहुत अच्छी ड्रेस अपने लिए ख़रीदी और बड़े शौक से मन से पहन के गए पार्टी में, और जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि अरे, औरों की जो ड्रेस है या औरों की जो साड़ियाँ हैं वो तो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं है। अब उन्होंने उसमें जो पैसा भी खर्च किया है, जो टाइम भी खर्च किया है, और वो उनका वेस्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद को औरों से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया और वो दुख का शिकार हो गई। अब वो पार्टी में ना तो उनको दावत खाने में मज़ा आएगा और ना ही वहाँ से आके वो खुश रहेंगी। तो इसलिए ये तो एक छोटी सी बात थी, एक हंसी वाला एग्जाम्पल था, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है कि किसी का घर इतना बड़ा है, मेरा घर तो छोटा सा है, या उनके तो घर देखो कितना सुंदर है, मेरा घर इतना सुंदर नहीं है। उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो सिर्फ टू व्हीलर ही है। उनके बच्चे तो देखो कहाँ कहाँ आगे निकल गए और मेरे बच्चे तो उतने अच्छे पढ़ाई में भी नहीं है। ऐसा सोच सोच के हम अपनी एनर्जी ख़राब करते हैं। बल्कि खुद को खुद से कंपेयर करें और ख़ुद को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहें, तो उसी से फिर लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी आता है। अच्छा दोस्तों, सेल्फ़ केयर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। देखिए, हमारी अगर फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है और हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, दोनों ही चीज़ें अगर हमारे पास हैं, उनका एक सही बैलेंस अगर हमारे पास है, तो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कुछ भी हो, उनको हैंडल करना हमारे लिए इजी हो जाता है। जब आपकी मेंटल जो हेल्थ है ऑलरेडी अच्छी है, तो कोई परेशानी की बात आपने सुनी तो आप उस चीज़ पर काबू पा लेंगे। अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो भी आपको ऐसी परिस्थितियों से निपटने में आसानी होती है। तो अपनी सेल्फ़ केयर पर ज़रूर ध्यान दें। जैसे मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर आपको मतलब टेंशन रहती है, आपको स्ट्रेस रहता है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। अपने सोने उठने का टाइम फिक्स करें, मतलब आपकी नींद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और सोने से पहले आपको नींद मतलब अच्छी आए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको देखकर ये समझ सकते हैं कि ऐसे क्या बहुत इजी स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे बहुत अच्छी नींद आती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपको नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, है ना। और थोड़ा सा मेडिटेशन करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। जब भी ज़्यादा स्ट्रेस आए, थोड़ा सा अपने सोचने की जो दिशा है उसे बदल दें। अच्छा, बात आती है फ़िज़िकल हेल्थ की, तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, फ़िज़िकल हेल्थ भी और मेंटल हेल्थ भी। फ़िज़िकल हेल्थ की बात अगर हम करें तो हमारा मतलब ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ज़रूर उन्हें फॉलो करें। जैसे कुछ इस तरह के आदतें होती हैं कि सुबह को उठते ही हमें वो कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जिससे हमारी सुबह तो खूबसूरत बनती ही है, हेल्दी बनती ही है, वो पूरे दिन के लिए एक ट्रिगर का काम करती है। मतलब सुबह अच्छी तो पूरा दिन अच्छा, पूरा दिन अच्छा पूरा वीक अच्छा, और इस तरीके से हमारी पूरी लाइफ को एक पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाता है। तो अपना खान पान अच्छा रखें, हेल्दी खाएं, वक्त पर खाएं, और एक्सरसाइज योगा को थोड़ा वक्त रोज़ाना ज़रूर दें। पूरे दिन खुद को एक्टिव रखें। ऐसा भी नहीं कि सुबह को आधा एक घंटा एक्सरसाइज की और उसके बाद पूरे दिन मोबाइल लेके अपना बैठे हैं आराम से या लेटे हैं। या आप जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में तो काम करना ज़रूरी है। अधिकतर जो आजकल का लाइफ स्टाइल है वो यही है कि आपको कंप्यूटर पे काफ़ी देर बैठ के काम करना पड़ता है। अब काम है वो तो करना ही है, हमें खुद को उसके हिसाब से ढालना होता है। तो उसके लिए आप कुछ इस तरह की कोशिशें करें कि जैसे आप आधा घंटा से ज़्यादा लगातार ना बैठें। पहली बात तो आँखों पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, तो उसके लिए हल्के हाथों से इस तरीके से आप अपनी हथेलियाँ रगड़ के और उनसे अपनी आँखों की इस तरीके से सेक करें हल्के हाथ से। ये आपको बहुत रिलैक्स करता है। और हर आधे घंटे में आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं, संभव हो तो 2-4 चक्कर लगाएं, लेकिन अगर संभव नहीं है तो आप अपनी सीट पर ही खड़े होकर
मतलब अपना पोस्चर चेंज कर लें। 2 मिनट के लिए भी अगर आप खड़े होते हैं आधे घंटे के बाद, तो ये भी आपकी जो निगेटिविटी है उसे काफ़ी बैलेंस करता है। यहाँ मेरा निगेटिविटी से मतलब है बैठने से, लगातार एक ही पोस्चर में रहने से आपके शरीर पर जो बुरा असर पड़ता है उसको ये कट कर देता है, अगर आप हर आधे घंटे में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भी खड़े भी सिर्फ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो वर्क स्टाइल है, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो तो आपको रखना ही है, लेकिन उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें मैनेज करना है। तो इस तरीके से कुछ बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और हर जगह ज़रूरी है, आप किसी भी टॉपिक में ले लीजिए, आपको अपनी हेल्थ तो अच्छी करनी ही होगी, अपनी केयर तो अच्छी करनी ही होगी, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर सकते हैं। यहाँ मैं अपनी बहनों से भी कहूँगी, होम मेकर बहनों से भी कहूँगी कि पहले खुद का ध्यान रखिए। जब आप खुद का ध्यान रखेंगी, अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगी, खुद खुश रहेंगी, तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा कर पाएंगी, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी पूरी कर पाएंगी। तो दोस्तों, ये तो मानना ही पड़ेगा कि निगेटिविटी एक अंधेरे कमरे की तरह है। लगता है पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ है, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी की एक छोटी सी कैंडल भी अगर जला देते हैं तो उससे पूरे कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से शुरुआत में आप सिर्फ एक पॉइंट भी अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो ये आपके निगेटिविटी के अंधेरे के कमरे में एक कैंडल का काम करेगा, और आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ की निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से कवर अप हो जाएगी। ऐसा एक्चुअली होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है और इन्हीं पॉइंट्स को अपना करके मैंने अपनी लाइफ की निगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपका अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका भी मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।